कृष्ण चरणों के अनुरागी हैं, श्री कृष्ण चरणों का आश्रय लिया। माना विषयी है, माना कामी है, लेकिन एक दिन उस ऊंचाई को आप छू लेंगे। आप खुद बोलेंगे अब कछुनाथ न चाहिए। देख लेना, आप केवल चलते रहो, जैसे चल रहे हो वैसे ही चलते रहो। केवल आश्रय बस न छूटने पावे। सफाई से चलते रहो, निर्विकार चलते रहो, ये हमारी भाषा नहीं है। जैसे चल रहे हो वैसे ही चलते रहो, केवल आश्रय लेते। आश्रय इतना मजबूत है कि आप बाद में यही बोलेंगे जो हम सच्ची कहते हैं। अगर हृदय में ऐसी बात ना थी तो हम चीख के बोलते मेरा जीवन बर्बाद हो गया। वही विकार, वही अशांति, वही ऐसा बोलता। लेकिन सच्ची कहता हूं, वो जब बाद में वो पूरा का पूरा रिजल्ट जब आया, निकल करके देखा, तब कहता अब कृत्य भयो में। आहा, बलिहारी है कृपा की, कि कैसी असीम कृपा होती, कैसी कृपा की सामर्थ्य होती। वो देखा, उनकी कृपा से देखा। मैं अपनी गर्दन कटा सकता हूं, लेकिन अपने साधन को नहीं नष्ट होने दूंगा। नहीं तो मनोरंजन के लिए बहुत बढ़िया संसार है। माया ऐसे अवसर फेंक देती है। एक ही मनोरंजन थोड़ी है, नेत्रों का, श्रवणेन्द्रिय का, घ्राणेन्द्रिय का, रसेंद्रिय का, जनेन्द्रिय का, इन वेगों को सहना बहुत कठिन है। और इनके मनोरंजन के लिए फिर व्यवस्था कर देती है। क्योंकि भगवत प्राप्ति करना चाहते हो ना, तो मनोरंजन वाटिका में आओ। तो जो कहता है नहीं। महाराज जी, नाम जब अभी कर रहा हूँ, परंतु करते करते 1-2 महीने में हस्तमैथुन भी हो जाता है। और महाराज जी कसम भी खाता हूँ, संकल्प लेता हूँ, पर इस मन को नहीं रोक पा रहा, बाहर निकलना चाहता हूँ। दंड बैठक मारते हो, शरीर को थकाओ। सुबह 2-3 किलोमीटर दौड़ो, आधा घंटा दंड बैठक मारो। और जब ये हस्तमैथुन करने का मन करे तो उस समय भगवान की तरफ चित्त को ले जाओ। हस्तमैथुन से चित्त को हटाओ। जिस समय मन हस्तमैथुन के लिए गए, उस समय भगवान से प्रार्थना करो, जोर जोर से भगवान को पुकारो। और उस समय टहलने निकलो, बाहर निकल जाओ, एकांत में न रहो। जैसे बाथरूम में है या कमरे में, उस समय तुरंत बाहर निकल जाओ, मन के खिलाफ चलो और उस स्थान को छुओ मत, तो बच जाओगे। समय मत दो, एकांत समय मत दो, तुरंत भाग पड़ो। प्राण भले चले जाएं, पराई स्त्री का काम भाव से न तो दर्शन करेंगे, न संभाषण करेंगे, न स्पर्श करेंगे। प्रार्थना मान लीजिए, ये खिलवाड़ नहीं है। पर स्त्री गमन सीधे दुर्गति है। सावधान हो जाओ, तुम्हारे पुण्य क्षीण हो जाएंगे। सावधान हो जाओ, तुम्हारी आयु नष्ट हो जाएगी और तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। और तुम अंदर से ऐसे अपराध करोगे कि भयभीत बने रहोगे। अगर कुमति को दबाकर सुमति को बढ़ाना है तो नियम ले लो, चाहे प्राण निकल जाए, पर पराई जिसका हम पाणी ग्रहण किए उसके सिवा किसी और स्त्री के साथ काम संबंध। मैं भगवान का दास हूँ। मैं किसी भी स्थिति में निराश, उदास, हताश नहीं हो सकता हूँ। मैं हर कोशिश करूंगा। बाहरी और आंतरिक शत्रु कोई भी मुझे जैसे हमारे स्वभाव में हारना नहीं है। बचपन से हारना स्वभाव हमारा, डरना और हारना, ये दो हमारे स्वभाव में। चाहे अभी काट लाखों में कोई एक ऐसा जो ये बात कि मुझे परमानंद प्रभु चाहिए, ना कि अब बहुत भोग लिया और बहुत देखा, ऐ मन अब नहीं गलत करेंगे। भगवान ही कराते हैं। सही आचरण हुआ, पोस्टर में लिखवा दिया, नहीं चलेगा, नहीं चतुरई चतुर शिरोमणि से नहीं चलने वाली। जैसे लोग कहते प्रभु की सत्ता के बिना पत्ता नहीं हिलता। हो सकता है जिस दिन से तुम अच्छे चलना शुरू करो तो अब तुम्हें आगे महासुख मिलना, तो तुम्हारे पाप का कनेक्शन जुड़ जाए। अब हर कदम पे विपत्ति, ऐसा भी माया दिखा सकती, बहुत विचित्र है। पर आप पक्का समझ लीजिए कि वो आपके पाप नष्ट हो रहे हैं, आगे महासुख आने वाला है। क्योंकि जिस समय पूर्व पुण्य और ये पुण्य कनेक्शन हुआ, प्रकाश नहीं, डरना नहीं, हारना नहीं। आप देख लीजिए, काम तभी आपको प्रबल वेग से परास्त करता है जब आप कोई क्रिया का आश्रय लिए हैं, किसी व्यक्ति का आश्रय लिए। अगर आश्रय न ले तो ऐसे उठेगा और शांत हो जाएगा। ये अनुभूत विषय है, उठेगा और शांत हो जाए, धीरे 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 स्फुरना भी शांत हो जाएगा। हम क्या करते हैं, कोई न कोई क्रिया, कोई न कोई दृश्य, कोई न कोई व्यक्ति, कोई न कोई शरीर आश्रय ऐसा लिए हुए हैं जिससे मन हमको विवश कर देता है। और वैसी चेष्टा उस व्यक्ति के पास पहुंचा देना, वैसा दर्शन, वैसी बात मन फिर हमारे अधीन नहीं, फिर हमें मन के अधीन होना पड़ता है। बिल्कुल सावधान हो जाइए। ये छोटी मोटी क्रियाएं करके अपने मन को आप जो विश्राम देने की बात सोच रहे, कदापि नहीं हो सकता। जब मन में वेग आता है तो ऐसा लगता है हम ऐसी क्रिया कर लें, ऐसी चेष्टा कर लें तो मन शांत हो जाएगा, फिर भजन करेंगे। बहुत बड़ी चूक है, वो आपको नष्ट कर रहा है, आप जान नहीं पा रहे हैं।
ब्रह्मचर्य धारण करो तो ब्रह्मचर्य में इतनी सामर्थ्य है कि सब कुछ याद हो सकता है बच्चा, सब कुछ याद हो सकता है। छोटी सी चिप में मन की अनंत जन्मों के संस्कार भरे हुए हैं। तुम्हारा जो चैप्टर है हम उसे कंठस्थ कर सकते हैं। हम इतने कमजोर क्यों हैं कि हम फेल हो जाते हैं? कहीं न कहीं हम गलत हैं। हम अपनी गलती को सुधारें, रात दिन पढ़ाई करो, ब्रह्मचर्य से रहो, भगवान का नाम जप करो, माता पिता की आराधना करो। कौन सी उन्नति जो तुम्हारे चरण न चूम ले, इस विषय में लगे तो एकदम लगे। जैसे गेहूं में घुन लग जाता ना, पूरा खोखला कर देता है। ऐसे में अपने चैप्टर में लग करके पूरे चैप्टर को अपने माइंड पे बैठा लेना चाहिए। मोबाइल में रील देखने में समय बर्बाद न करें, गेम देखने में बर्बाद न करें, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली झंझट में न पड़े, इस प्रपंच में न फंसे। अगर आप सही से चलो और ब्रह्मचर्य धारण करो तो ब्रह्मचर्य में इतनी सामर्थ्य है कि सब कुछ याद। आप जो भोजन है वो अपनी थाली का पवित्र होना चाहिए, जो भगवान को अर्पित करने लायक हो। मांस आदि है ये भगवान को अर्पित नहीं कर सकते। जो कुसंग के परमाणु है वो बहुत विपरीत भाव पैदा कर देते हैं। आपका स्वभाव नहीं है लेकिन कुसंग का प्रभाव आपसे गलत करवा सकता है। और नाम जब अगर पकड़ लिए तो कोई भी परमाणु कुसंग का आपको परास्त नहीं कर सकता है। परमाणुओं का असर होता है। भगवत स्मरण से काटा न गया उसका प्रभाव पड़ जाता है। अन्न का प्रभाव, संग का प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है जो निरंतर भजन नहीं करता। जिस क्षण सुमिरन भजन छूटा कुसंग का प्रभाव पड़ जाएगा। घोर कुसंगति में जाए और नाम जब चल रहा है भगवत स्मरण, कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। नाम जब न छूटने पावे और आहार शुद्ध रहे तो कोई नहीं बिगाड़ सकता। अगर भजन हो रहा है हमारी बुद्धि काम करेगी। बहुत से ऐसे विकार हैं जो बिना भजन के नष्ट नहीं होते। तो मेरे किसी पूर्व पाप का प्रायश्चित कराने के लिए भगवान इसको निमित्त बनाए हैं। एक कटु वचन बोलकर मेरे पापों का नाश कर रहा है, इसमें इसका तो कोई दोष है नहीं, हम उसको सह लेते हैं। जब हमारे अंदर विवेक जोरदार होता है तो हम सह लेते हैं, और जब विवेक जोरदार नहीं होता तो हम उसी में डूब जाते हैं। इसलिए नाम जप करो और सत्संग सुनो तो उससे परिवर्तन हो सकता है। अपनी कोशिश काम नहीं करेगी, खूब डट के नाम जप करो, अधिक से अधिक संख्या में गिन के करो। आजकल तो काउंटर चल गया, बड़ी सुविधा है, माला घुमाने की भी जरूरत नहीं, अंगूठी की तरह पहने राधा 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 खूब एकत्रित करो, नाम देखो, उसी से आनंद आ जाएगा। नाम जब करो हर परिस्थिति में वो जगत का मालिक जब तुम्हारा सहयोग देगा तो कोई तुम्हें परास्त नहीं कर पाए। अगर सिंह का बच्चा भेड़ों के बीच में फंस जाए तो भेड़ नहीं बन जाता, वो सिंह ही रहता है। ऐसे ही कर्म विवश करें अगर किसी हरि भक्त को तो उसकी दयनीय दशा पे कभी हंसना नहीं, क्योंकि वो सिंह है। हाथ थोड़ा दिखाई दे रहा है केवल, वो ऐसा छलांग मारेगा कि सब कर्म जाल एक साइड और दहाड़ मारता हुआ है, वो हरिदास है। आप नेत्रेंद्री से गंदे चित्र देखें, श्रवणेंद्री से गंदी बातें सुने, वाणी से गंदी बातें बोले, रसेंद्री से गंदा भोजन करें और सोचे ब्रह्मचर्य रह जाएंगे, तो बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। ब्रह्मचर्य कोई खिलवाड़ नहीं है। वो अवहेलना जो तुम्हारी ममता तुम्हें हर कदम नीचे गिराएगी, कभी ऊंचे नहीं उठा सकती। और अगर गुरु की ममता, तो ममता का भी पोषण होता और समता का भी पोषण होता, और प्रियालाल की प्राप्ति में कोई बाधा पहुंचा दे ऐसा पैदा नहीं होता। अभी तुम अधर्माचरण त्यागिए, पवित्र आहार कीजिए और जो हम तुम्हें नाम बताएं, जितनी संख्या बताएं जपिए, 1 वर्ष तक चलिए और फिर प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि आप अनुभव कराइए कि आप कहाँ हैं और कैसे हैं। दोनों को उत्तर आपको मिल जाएगा। ये बुद्धि के द्वारा जो समझाया जाता है वो हम भी बोल सकते हैं साथ, कुछ फर्क नहीं पड़ना उससे। अगर तुमसे पूछा जाए तुम हो क्या, तो ऐसे ही करोगे, यही मैं हूँ, मेरा स्वभाव ऐसा नहीं है, मेरा है ना तुमसे अलग है, खुद तुम्हारी वाणी बता रही है। मेरा तन अलग है ना, तो तू कौन है जो मैं है। अब 0 पे आ गए। यही साधना वेदांत कराता है, मैं को जानने के लिए बैठा है। देख लो, है नेत्र तुम्हारे, या देख लो, अंदर घुसो, यही बैठा, यही बैठा, यही संपूर्ण ब्रह्मांडों में सबके पास बुद्धि है। उस सब बुद्धि का विधान करने वाला ब्रह्मा है, और ब्रह्मा को जो बुद्धि देता है वो भगवान है।
अगर भगवान का भरोसा है और भगवान का भजन है तो बड़ी से बड़ी मुसीबत से भी निकल जाओ। हर समस्या का समाधान भगवान है। हर मुश्किल से लड़ने के लिए हमें मनुष्य जन्म मिला, भागने के लिए नहीं। तू सब धर्म कर्म को मेरे समर्पित करके मेरी शरण में हो जा, मैं तेरे सारे पाप नष्ट कर दूंगा। सबके पास मुश्किलें हैं, चाहे बाबा जी हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो। कोई ऐसा नहीं जिसके जीवन में मुश्किलें न हो। मुस्कुराहट बनी रहे मुश्किलों में, इसीलिए मनुष्य शरीर मिला। और वो तभी हो सकता है जब भगवान से जुड़े। भारी से भारी विपत्ति और दुख में भी जो मुस्कुरा के कदम बढ़ावे वही तो मनुष्य है। अगर हम भगवान से जुड़े, भगवान का नाम जप करें, हमारे अंदर ऐसी बुद्धि आएगी कि हम लड़ सकते हैं, हम जी सकते हैं, हम दुख में भी जी सकते हैं। मुश्किलों में हम कमर कस ले कि हम मुश्किल आई है तो मुझे भगवान का सहयोग लेकर इसे जीतना है, इससे हारना नहीं। एक बार अपने स्वरूप में आ जाओ, भगवान के अंश हो। एक बार आ जाओ, मरना एक बार है, 100 बार नहीं। ध्यान रखो, 100 बार नहीं मरना है, एक बार मरना है। और वो निश्चित समय है, कोई बिना समय के मार नहीं सकता। जब किसी से हम अपनी मिलान करने लगे और अपने को लगे मैं इससे अच्छा हूं तो समझ लेना अहंकार आ गया है। कि जो अपने ज्ञान बल से ऊंचाई पर चढ़े, हमने उनको भ्रष्ट होते देखा है। लेकिन जिसने हे नंदन आपके चरणों का आश्रय ले लिया, बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को हंसते हुए पार कर गए। पूर्ण दृढ़ निष्ठा रखो, मैं गौर श्याम चरणारविंद का आश्रित जन हूं, मुझे देखते कितना परास्त करोगे। और जब अपने पक्ष में सरकार हो ना तो अपराध में भी इनाम दे दिया जाता है। अपने पक्ष में होला तो साबित कर देंगे कि ऐसा कोई कर ही नहीं सकता था जैसा इसने किया। क्या बोले बहुत नीच है, बोले हाँ नीच होते हुए इसने मेरा आश्रय लिया इसलिए मैं इस पर बरस पड़ा। उनके सामने किसी की चलेगी? बोले महापापी है, दुष्ट है, नीच है और ऐसा होते हुए भी इसने मेरा आश्रय लिया इसलिए मैं बरस पड़ा। इनका सिद्धांत, इनसे कोई जीत सकता है? पुत्र के बहाने नारायण बुला रहे हो आप, परम पद दे रहे हैं। राधा राधा उच्चारण करो और श्वास छूट जाए और भगवत प्राप्ति ना हो तो बात हमारी। नाम जब करते हुए अपने घर में बैठे हो, सारे तीर्थ आपके चरणों में हैं। ठीक है, अरे बस तुम्हारा बेड़ा पार, हम कह रहे थे। भगवान के बल का स्मरण करके अंगद ने ताल मारी और कहा तुम्हारी सभा में कोई वीर हो तो मेरा पैर उठा दे, राम जी वापस चले जाएंगे, सिया जी को हार जाएंगे। तो 10-10 हजार वीर एक साथ लगे लेकिन अंगद का पैर नहीं हिला सके। राम बल है। आज जैसे आपने सुना, एक क्षण में आपको लगा कि मैं छोड़ दूंगा, ऐसा लगता है आज के बाद कभी। पर जो अंदर वृत्तियां हैं आपकी वो ये बात नहीं मानेंगी। अभी कसम खा लो वृंदावन की, जिसकी जो चाहो, अभी शीतलता आ जाएगी। त्यागात शांतिरंतरम, अभी हृदय शीतल। हाँ, आज के बाद कभी नहीं, हटो यहां से। अब जो वृत्तियां हैं वो आपको जलाएंगे। उस जलन को कोई शैजा, उसी को महात्मा कहते हैं। तास्तितिक्षस्व भारत, उनको सहन करो बस वो शांत हो जाएंगे। सहन करना बड़ा ही कठिन है, जो सहन कर लेता है वही जीते जी जीवन मुक्त है। एक केवल ये प्रश्न का समाधान कर लो। तो नाम जापत नाम शुरू करता है तो हाहाकार मच जाता है मन के अंदर। तभी वो साधक कहता है बहुत पाप की वृत्तियां आती, गंदी बातें आती, ये वो आती नहीं, हाहाकार मचा दिया नाम ने। अब सबको निकलना पड़ेगा, निकल पा। के हाथ के बाल हैं, हमको चिंता नहीं करनी, बस हमें अभ्यास करना है और भगवान का चिंतन करना। कोई भी कार्य ऐसा दुर्लभ नहीं जो हम कर न सके। हम मनुष्य हैं, भगवान के अंश हैं, हमको हारना नहीं। 1000 बार हारेंगे तो भी हम दौड़ पड़ेंगे अपने लक्ष्य की तरफ। हार कर नहीं बैठ जाएंगे कि यार 1000 बार हार गए अब क्या जीतेंगे। नहीं नहीं, हम हार को जीत में बदल। वो साधु हो ही नहीं सकता जो रुपए के लिए तुम्हें साप दे, जो रुपए के लिए तुम्हें त्रासित करे, जो अपनी कामना तुम्हारे सामने रखने